हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनियर इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सी के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा कोशिश करेंगे कि थोड़ी प्रैक्टिस भी अगर हो सके तो अच्छा रहेगा। इंटेरोगेटिव सी वो सेंटेंस होता है जिसमें आपको वाक्य के बीच में क्या परिवार यानी क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब सेंटेंस के बीच में मिलने लगता है। ये इस चीज़ के बारे में हम पहले से जानते हैं। तो देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान रखिएगा वो सेंटेंस जिनकी एंडिंग आ, ई, ए से होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट में कैसे आपको इंटरोगेटिव सी के सेंटेंस मिलेंगे और फिर कैसे उनकी फॉर्मेशन बनेगी, तो कैसे हम उनको करेंगे। देखिए, जैसे सेंटेंस अगर मिला तो कुछ इस तरह से मिल सकता है कि तुमने उसे क्या बताया, तुमने उसे क्या बताया। ये एक सेंटेंस देखिए। अब इस सेंटेंस की एंडिंग अगर आप देखें तो अ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। और क्योंकि क्या परिवार बीच में आ रहा है तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव सी है। अब इंटेरोगेटिव सी का जो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मेशन होती है वो कुछ ये होती है। डब्ल्यूएच फैमिली, डिड, सब्जेक्ट व फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेशन की मदद से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तुमने उसे क्या बताया। अब देखिए, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली यानी बीच में जो क्या परिवार है उसको हम रख देंगे, यानी वट क्या है इसलिए वट रख दिया। तो वट डिड यू टेल हिम, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बताने की फर्स्ट फॉर्म टेल होती है। तो हमारा सेंटेंस बन गया व्हाट डिड यू टेल हिम। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। अगर हम करें व्हाट डिड यू टेल हिम, ये हो गया। जैसे अगर हम करें आपने, चलो आपने का एग्जांपल नहीं लेते, वो तो ऊपर भी हो गया, थोड़ा अलग कर लेते हैं कि रवि ने कौन सी किताब खरीदी। रवि ने कौन सी किताब खरीदी, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट ही हो गया क्योंकि एंडिंग में ई की आवाज आ रही, खरीदी। अब अगर आपने मेरा विच वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने आपको कौन से कराया था। अगर आप चूक गए हो या आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो कौन से के लिए हम विच का यूज करते हैं। और ध्यान रहे, जैसे मैं अगर फॉर्मूला यहाँ दोबारा भी लिख दूं, डब्ल्यूएच फैमिली, डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जब हम विच का यूज करते हैं, अब ये जो कौन सी वर्ड है इसके लिए विच का यूज होगा। तो यहाँ अगर मैं विच लगा दूं तो ध्यान रखना कि विच हमेशा पेयर में यूज होता है, यानी अगला वर्ड भी साथ में जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे आएगा विच बुक। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको ये बात में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरी विच पर जो मैंने वीडियो बनाई उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भेज दूंगा, आप देख सकते हैं। तो कौन सी किताब, विच बुक। उसके बाद हम लिखेंगे डिड, तो विच बुक डिड, फिर आएगा रवि और फिर आएगी हमारी वर्ब बाय। तो ये हमारा एक सेंटेंस बन गया, विच बुक डिड रवि बाय, रवि ने कौन सी किताब खरीदी। अब कुछ और सेंटेंस देखते हैं इसके फ्रेम करके। जितने सेंटेंसेस हम बनाकर देखेंगे उतना अच्छा है। बार बार प्रैक्टिस करने से ही ये सब चीजें हमारे माइंड में थोड़ा सा स्टे करेगी, अदरवाइज आप सीखेंगे और भूल जाएंगे। तो ये मेरी एडवाइस है आपको कि प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को बनाएं, अपने हाथों से बनाकर देखें। और मैं जैसे आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो यहाँ से भी आप मदद ले सकते हैं। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे दोस्त कहाँ गए। नॉर्मल सा एक छोटा सा सेंटेंस है। छोटे छोटे सेंटेंसेस से ही बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे आप। तुम्हारे दोस्त कहाँ गए, अब देखिए बीच में आ गया यहाँ पे कहाँ। तो अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से चले इसमें, ये हमारा फॉर्मूला हो गया।
इस फॉर्मेशन से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश हम लेंगे, वेयर। वेयर, फिर आएगा डिड। अब हमारा सब्जेक्ट है तुम्हारे दोस्त, तो आ जाएगा योर फ्रेंड्स। और फिर याद रखे कि हमें इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। तो गए मतलब जाना वर्ब की बात हो रही है, और जाना जो वर्ब होती है वो गो, वेंट, गोन होती है। तो हमें लेनी है फर्स्ट फॉर्म यानी गो। तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से, गो आ जाएगा, वेयर डिड योर फ्रेंड्स गो। तो ये हमारा सेंटेंस एक और बन गया। अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि आपके पिताजी दफ्तर या ऑफिस जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, आपके पिताजी दफ्तर कब गए। ये देखिए, आपके पिताजी दफ्तर कब गए। तो इसमें बिगिनिंग, ये भी देखो बीच में यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली कब आ रही है, तो बिगिनिंग में हमारे पास हमें वैन लगाना पड़ेगा, क्योंकि कब की इंग्लिश वैन होती है। इस फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं। देखो डब्ल्यूएच फैमिली आ गई है, अब डिड लगाना पड़ेगा। तो वैन डिड योर फादर, और फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने को कहते हैं गो। अब आ जाएगा गो टू ऑफिस। तो हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया, व्हेन डिड योर फादर गो टू ऑफिस। तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सी सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब इसमें एक मैं स्पेशल आपको बताने वाला हूं, हम हु का यूज कैसे कर सकते हैं। जो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो बताया था, और यहां पर भी मैं समझा देता हूं। अगर हु और होम में भी आपको कंफ्यूजन है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। अब देखिए, समझिएगा, जब मैंने आपको हु समझाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इंटेरोगेटिव सी का जो फॉर्मेशन होता है उससे हु का सेंटेंस कभी नहीं बन सकता। हु हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस से बनेगा। अब देखिए, इस टेंस का यानी पास्ट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। बिल्कुल आसान काम है, आप इस फॉर्मूले से ही हु का सेंटेंस बना सकते हैं। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप क्या करें, सब्जेक्ट की जगह हु रख दो बस। आपका ये फॉर्मेशन जो आया है ये वाला, इससे आप पास्ट इंडेफिनिट के सारे सेंटेंस बना लेंगे हु वाले। अब हु वाला सेंटेंस अगर मैं आपको दे दूं यहाँ पे कोई, जैसे आपको झूठ किसने बोला, ये एक सेंटेंस है। देखो, आपको झूठ किसने बोला। अब यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि झूठ किसने बोला है। तो इस कंडीशन में ध्यान रहे, जब हमें सब्जेक्ट का पता ना चले कि काम किसने किया है, उस कंडीशन में हम हु का यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि झूठ किसने बोला है, तो इसमें हु लगेगा। अगर हमें पता चल जाए, अगर हमें काम करने वाले का पता चल जाए, तो उस कंडीशन में हुम लगाते हैं। अब इस सेंटेंस को देखो, हम यहाँ बना के देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला बना है हु, वर्ब फर्स्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव वाले फॉर्मूले से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। अब इससे देखो, मैं इस सेंटेंस को बना के दिखाता हूं आपको। आपको झूठ किसने बोला, हिंदी दोबारा लिख देता हूं, आपको झूठ किसने, और फिर है बोला। तो आपको झूठ किसने बोला, सबसे पहले आप हु लिखेंगे। अब आपको बस सेकंड फॉर्म लगानी है। झूठ बोलने को टेल लाई कहते हैं, वैसे सिर्फ लाई भी बोला जाता है। चलिए यहाँ पे हम टेल लाई ले लेते हैं। तो हु टोल्ड, टेल की हो जाएगी टोल्ड। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट पड़े हैं, एक है आपको और एक है झूठ। अब झूठ को बोलते हैं अलाई, और आपको के लिए लगेगा यू। यहाँ ध्यान रखो, ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। तो जब भी आपको दो ऑब्जेक्ट मिल जाए, लिविंग भी मिल रहा है, नॉन लिविंग भी मिल रहा है, मैंने पहले भी आपको शायद बता हो, लिविंग को हमेशा पहले रखो। हु टोल्ड यू, आपको बोला, आपको किसने बोला, इसका मतलब यहां तक ये हुआ है।
आपको किसने बोला झूठ? हु टोल्ड यू अ लाई? इस तरह से हम इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अभी मैं देखिए आपको साथ के साथ whom वाला एक एग्जाम्पल भी देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि whom में सब्जेक्ट होता है और who में सब्जेक्ट नहीं होता है। यहां हमें नहीं पता चल रहा है कि झूठ किसने बोला था, लेकिन whom वाले में क्या होगा, आपको पता चलेगा कि एक्शन किसने किया है। अब देखिए, अगर हम whom वाला बनाना हो तो ऐसे होगा कि तुमने झूठ किसे बोला, उसमें कुछ इस तरह से हो जाएगा, तुमने झूठ किसे बोला। तो इस कंडीशन में हमारी WH फैमिली वाला ही फॉर्मूला लगेगा, यानी ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप क्या करें, इसमें whom लगेगा पहले, whom did you tell a lie। इसमें देखिए, क्योंकि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है, तुमने झूठ किसे बोला, बोला किसने, तुमने। तो अगर सब्जेक्ट मौजूद होता है तो whom लगता है, और अगर सब्जेक्ट मौजूद ना हो, आपको झूठ किसने बोला पता नहीं किसने बोला है, तो उस कंडीशन में who लगता है। और who वाली कंडीशन में आप पॉजिटिव के सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है उसी को लगाकर आप उसे बनाएंगे। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ अगर कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा इसमें रिलेट करने वाले कुछ WH फैमिली, जैसे मैंने बताई आपको विच के बारे में या whom के बारे में, अगर इनके बारे में आपको जानना है तो प्लीज़ मेरी पिछली कुछ वीडियोस मैंने बनाई है, उनको आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। और इसी टेंस के पिछले 2 पार्ट जो इंटरोगेटिव ए और बी जो मैंने सिखाया था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।